Hello, dear students. So today again we continue redox reaction and equivalent concept. और आज हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये टॉपिक है जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, हम इसकी बात करते हैं। क्या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी से कि ये क्या एक्चुअल में इट इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है एंड स्पेसिफिकली फॉर H2O2 आप कह सकते हैं। और इसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोलैरिटी की बात करते हैं हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी कैपिटल N, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये H2O2 के लिए है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें एक रीजन ऐसा है कि भाई कि जो H2O2 हमारा ये वाइडली बहुत जगह यूज होता है, इट इज वाइडली यूज्ड, काफी जगह काम में आता है। आप कहते हैं कि ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम में आता है, कपड़ों को डाई करने के लिए। आप कहते हैं कि सैलून इंडस्ट्री में काम आता है, हेयर डाई के लिए, हेयर ब्लीच के लिए आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे यूज है इसके। बेसिकली आप कहते हैं भाई कि एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम में आता है। एक तो सेकंड हम कह सकते हैं भाई कि इट इज यूज एंटीसेप्टिक की तरह काम में लेते हैं इसको, एज एंटीसेप्टिक मेडिकल इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये कमर्शियली भी काम में आता है, कमर्शियल यूज भी इसका इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली कमर्शियल यूज इन वेरियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां हम कपड़ों की जो ब्लीचिंग वगैरह करते हैं वहां आप कहते हैं काम में आता है। इसके अलावा आप कहते हैं कि ये एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट भी काम में आता है। एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट भी ये काम में लिया जाता है। तो इसे बहुत सारे यूज है। अब जैसे मान लो, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि 1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, मान लीजिए मैंने कहा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH का प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ये हम जानते हैं। उसी प्रकार से जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 20 VH2O2, इसका मतलब क्या है? ये 20V 10V, इवन अगर आप है ना कोई अगर H2O2 की अगर बॉटल खरीद के लाते हैं आप, तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा 20VH2O2, 10VH2O2, 30VH2O2, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर यूज हो रहा है, उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें H2O2 भी है, बट आई एम सेइंग 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 जो है वो 20 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट आई मीन टू से, 1 लीटर H2O2 solution is what producing 20 liter of oxygen gas, 20 liter of oxygen gas। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। यस और नो? आई होप समझ में आया। अगर मान लो मैंने कहा कि 10VH2O2, इट मीन्स कि 1 लीटर ऑफ H2O2 solution is what producing 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। बात समझ में? यस और नो? अब जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे काम में लिया जाता है, जैसे कि जो 10V वाला है, 10VH2O2 है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई व्हाट वी से सैलून में, सॉरी 20V जो है आप हेयर ब्लीच करने के लिए हेयर सैलून में काम में लेते हैं। 10V जो H2O2 है कॉन्सेंट्रेशन वाला, ये H2O2 हम लोग काम में लेते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, हम काम में लेते हैं इसको। और इसके अलावा अगर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मोर देन हायर कॉन्सेंट्रेशन, 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको हम लोग कमर्शियल यूज में एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट वगैरह की तरह काम में लेते हैं। डिपेंड करता है कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली बात होगी। अब आते हैं हमारे काम के टॉपिक पे कि डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, और न्यूमेरिकल आपसे कैसे पूछे, उस पॉइंट में हम लोग आते हैं। ठीक बेटा, तो उसको उतारो फटाफट से, फिर हम लिखते हैं एक बार अबाउट डेफिनेशन। सो हम डेफिनेशन की यहाँ बात करें तो व्हाट वी से, इट इज defined as a liter of, defined as volume of
ऑक्सीजन गैस produced in liter at STP of STP by decomposition of 1 liter of H2O2 solution. 1 liter of H2O2 solution. आगे कह दीजिए भाई कि एज पर गिवन इक्वेशन। तो हम सब लोग जानते हैं, हमने H2O2 के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। H2O2 बहुत स्टेबल नहीं होता, फटाफट से वो H2O और O2 में डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। तो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि भाई 2H2O2 gives H2O plus, yes or no? ये कहा जा सकता है इस तरह से, इज द बैलेंस रिएक्शन, हम सब बोल सकते हैं। तो अब देखो, अब हमें ये तो बात होगी डेफिनेशन की, जो मैंने पहले बताया कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन अगर है तो वो कितना लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा एसटीपी पे, वही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। जो मैंने आपको बताया कि 20V का मतलब क्या है, 10V का मतलब क्या है, वो वाली बात है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रिलेशन पता होनी चाहिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में, मोलैरिटी में और नॉर्मलिटी में। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फॉर रिलेशन between molarity, normality and volume strength of H2O2, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, तो पहली चीज देखिए आप लोग, let a solution of 1 liter having molarity M and normality is what, N। हमने मान लिया है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी आपकी M है, नॉर्मलिटी आपकी N है। अब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं इसमें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में, मोलारिटी में और नॉर्मलिटी में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही मैं बात ले देता हूं कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, M into V। यस और नो? ठीक है, थोड़ा इसको मैं ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, आई होप हो जाए मुझसे। चलो आज तो हो गया। तो देखिए मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2H2O2 gives 2H2O plus O2। ये आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मोल्स की, तो 1 लीटर अगर है वॉल्यूम तो V आपका 1 हो गया, तो मोल इज व्हाट, इक्वल टू M। यस और नो? हमने बात करी है 1 लीटर सोल्यूशन के लिए, तो यहां मोल 1 है तो यहां मोल कितना हो जाएगा, M/2। यस और नो? स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2:1 है। अगर इसके 2 मोल तो इसका 1 मोल, अगर इसका M मोल तो इसके M/2 मोल्स। हियर M इज द मोलैरिटी। यस और नो? हमें चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी की बात करें, हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, मोल इंटू 22.4 लीटर की बात करते हैं हम लोग। It is mole into 22.4 liter. This is what, the molar volume. So now it is M/2 into 22.4। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, this volume is what, we simply say 11.2 into M। तो ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलारिटी में आपका रिलेशन निकल के आता, जो आपको याद रखना है, जो हमारे लिए न्यूमेरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यही अगर बात मैं नॉर्मलिटी की करता हूं तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी इज व्हाट, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। यस और नो? सो मोलारिटी इज व्हाट, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। सो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय 2। यस और नो? हम लोग जानते हैं कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, उसका एन फैक्टर 2 होता है। ये हम पहले कहीं बार पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पुट करूँ अगर इस रिलेशन में मोलारिटी की जगह, तो मुझे एक फॉर्मूला और मिलेगा, दैट इज V इक्वल टू 5.6 इंटू N। यस और नो? ये 11.2 आपका हाफ हो जाएगा,
5.6 इंटू एम। तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू एम और एक आपका 5.6 इंटू एन। ये नॉर्मेलिटी में और ये मोलारिटी में। क्लियर? ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान होने चाहिए, इसी पे हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो मैंने पहले भी कहीं में बात करी उसकी। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इसको उतारिए बार, मैं फिर अगले पेज पे लिखता हूँ फटाफट से, प्लीज क्विक। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ इज व्हाट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। यहां ना मोलैरिटी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये करते हैं ना, मोल पर लीटर पे करते हैं हम लोग मोलैरिटी को। ये सब कैसे करा हमने उसको, ग्राम पर लीटर में। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, याद करो मैंने जब आपको पढ़ाया था, आई थिंक वेपर डेंसिटी पढ़ाया था, मैंने बात करी थी स्ट्रेंथ के बारे में, बेसिक आइडिया दिया था आपको, इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब नॉट द आइडिया कंप्लीटली। तो ध्यान रखेंगे हम लोग स्ट्रेंथ हम लोग ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैरिटी हम लोग मोल्स पर लीटर में, मोल N/V कहते हैं, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं है, रिमेंबर दैट थिंग है ना, ये स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है ना। अब देखो एक बात तो ये होगी, अब अगर मुझे मान लो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन निकालना, तो मैं कहता हूं मोलैरिटी इज व्हाट N/V। सो मोलैरिटी इज व्हाट, वी कैन से N इज व्हाट गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो दिस इज व्हाट मास पर लीटर वॉल्यूम। तो क्या कहता हूं, इसको मैं स्ट्रेंथ की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मोलैरिटी इज व्हाट स्ट्रेंथ अपॉन MW। देखो ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला किससे, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ध्यान ना इस चीज का। ठीक है, तो मोलैरिटी इज व्हाट स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला और मिल गया कि स्ट्रेंथ इज व्हाट मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। हाँ, इसी को अगर मैं नॉर्मलिटी की फॉर्म में लिखूं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, अभी जस्ट पहले हमने फॉर्मूला देखा है, नॉर्मलिटी इज व्हाट मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इज व्हाट नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो कुल मिला के मैंने आपको तीन फॉर्मूला लिखा दिए हैं, एक ये, एक जो मैंने बात करी कि V इक्वल टू 11.2 M और V इक्वल टू 5.6 M। ठीक है, तो ये आपके मेन फॉर्मूलाज हो गए। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट इसको उतार लीजिए एक बार आप लोग, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 20 ml ऑफ, और बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, H2O2 required 30 ml of N/12 KMnO4 for complete oxidation, determine molarity, normality and volume strength of H2O2। बस देखिए थोड़ा सा एक चीज, एक और चीज लिख दीजिए, एसिडिफाइड केमनो। बस देखिए क्वेश्चन के बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट से, दिमाग लगाइए आपका। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि दिस इज व्हाट द फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हम पहले कर चुके हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करी मैंने यहाँ पे, हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करी है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए मेरे पास या तो मोलारिटी होना चाहिए या मेरे पास नॉर्मलिटी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले मैं मोलारिटी नॉर्मलिटी निकालना है, उससे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट की इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जानते हैं चीज। और आप देखेंगे तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 ये वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली। सो N into V ऑफ दिस H2O2 आप कहेंगे इक्विवेलेंट, और ये N into V ऑफ व्हाट KMnO4, इज इट। चूंकि दोनों तरफ हम वॉल्यूम की जो बात कर रहे हैं,
हम लोग ml में लेके चल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ml टू ml कैंसिल हो जाएगा आपका। सो n इंटू वी, नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। वॉल्यूम कितना आपके पास में 20 इक्वल टू 1/12 इंटू आपका 30। हम सॉल्व करें, दिस इज व्हाट, कैंसिल 4 8, तो इट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू 1/8। यस और नो? तो यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इज व्हाट, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। हम जानते हैं एन फैक्टर कितना है H2O2 का, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, आपका 2 रहेगा। तो इट इज 1/8 इंटू 2, दैट इज 1/16। यस और नो? ये हमने बात करी मोलैरिटी की, हमने बात करी नॉर्मलिटी की। नाउ सिंपली वी कैन फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू n। यस और नो? तो इट इज 5.6 इंटू 1/8, that is 8 7 56, that is 0.7 V. Yes or no? This is what the volume strength. This is what volume strength. Clear? So तारो, आई होप समझ में आपको क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन देखते हैं हमसे जो जेईई मेंस में पूछा गया, प्लीज फटाफट उसको उतारिए फटाफट से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमसे पूछा है जेईई 2020। The question is the strength of 5.6 V of H2O2। So देखिए बेटा क्वेश्चन आपका, the strength of 5.6 वॉल्यूम ऑफ 5.6 वॉल्यूम ऑफ H2O2, जहाँ डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml इन टर्म ऑफ मास परसेंट एंड मोलैरिटी। मतलब कि आपसे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछी है, आपसे मास परसेंटेज के फॉर्म में पूछी है और एक आपसे मोलैरिटी के फॉर्म में पूछी है। जहाँ क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है और डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml। चार ऑप्शन आपके पास बेटा, 1.7, 0.25, 1.7, 0.5, 0.85, 0.5 एंड द लास्ट वन 0.85 एंड 0.25। यस और नो? चलो देखो बेटा, तो ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन। सो पहले मोलैरिटी की बात कर लेते हैं फटाफट से। वी नो V इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो सो मोलैरिटी इज व्हाट, सिंपली आप क्या कर लेंगे, 11.2 that is 5.6 by 11.2 that is 0.5। ये आपकी मोलैरिटी आ गई। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, इस मोलैरिटी से मुझे मालूम पड़ रहा है कि मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना है 0.5 मोल है। सॉल्यूट के आपके 0.5 मोल है। साथ ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास, 1 लीटर। यस और नो? इसका मतलब ये तो बेटा कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां से बात आ गई। अब देखो, अब हमें ये तो बात हुई मोलैरिटी, तो आपका आंसर क्या है 0.5 देखिए कहां पे आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो बी और सी दोनों पॉसिबल है। नाउ वी आर कमिंग टू मास परसेंट। वी नो दैट इज परसेंटेज W/W, हम जानते हैं इसके बारे में। तुम कैसे लिखते बेटा इसका, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहले मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो ऑब्वियसली क्लियर दिख रहा है यहां से जो वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा वो कितना आएगा, मोल इनटू मोलर मास। तो H2O मोलर मास कितना हो 34, तो 0.5 इंटू 34 मोल्स इनटू मोलर मास, दिस इज व्हाट 70। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ वी रिक्वायर वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका डेंसिटी गिवन है, सो डेंसिटी इज व्हाट 1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की। सो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। यस और नो? इट इज डेंसिटी इनटू, देखो ये बात ढंग सुनना, हमें पता है कि डेंसिटी इज व्हाट मास बाय वॉल्यूम होता है। हमें चाहिए मास, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वी, हम यही कर रहे हैं फॉर्मूला।
तो डेंसिटी इंटू वी। अब देखो डेंसिटी आपकी ग्राम पर एमएल में है, तो वॉल्यूम भी आपका एमएल में होना चाहिए। तो एमएल में कितना हो जाएगा 1000 ml, तो इट इज 1000। डेंसिटी कितना हमारे पास 1 ग्राम पर एमएल इंटू 1000, तो आपका मास कितना आ गया ये, दैट इज 1000 ग्राम। तो ये मास आ गया हमारा, सॉरी ये हमारा सॉल्यूशन का वेट आ गया, ऑब्वियसली मास आ गया यहाँ पे। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से हमने यूज किया, निकाला, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और वी विल गेट द आंसर। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट 1000 ग्राम। क्लियर? इसको हटा रहा हूं ताकि मैं इसकी सॉल्व कर सकूं। देखिए सो नाउ परसेंटेज W by W या मास परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट 17 into 100 and by 1000, so it is what 1.7%। 1.7 कहाँ है? ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, तो उसको उतारो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग फटाफट से। सो देखिए बेटा, solution of K2Cr2O7 containing, सो देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसके। A solution of K2Cr2O7 containing 4.9 ग्राम पर लीटर, ये K2Cr2O7 का स्ट्रेंथ गिवन है, स्ट्रेंथ जो हमने पहले बात करी थी भी, जिसको हम ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, इज यूज टू टाइट्रेट H2O2 सॉल्यूशन। ये H2O2 सॉल्यूशन से टाइट्रेट किया जा रहा है, मतलब कि K2Cr2O7 और H2O2 की रिएक्शन हो रही है। K2Cr2O7 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.4 ग्राम पर लीटर, ये H2O2 का स्ट्रेंथ गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं है, उसका स्ट्रेंथ गिवन इन एसिडिक मीडियम। पहला पूछा आपसे व्हाट वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 200 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब कि पहला पार्ट क्या है, हमें K2Cr2O7 का वॉल्यूम निकालना है, ऑब्वियसली 200 ml H2O2 सॉल्यूशन है, तो वी यूज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सेकंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन अवेलेबल ऑक्सीजन। तो ये सेकंड वाला जो स्ट्रेंथ हमसे पूछा गया है, ये स्ट्रेंथ कौन सा बेटा आपका, ये आपका है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये सुनो, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। यस और नो, ये यूज करेंगे हम लोग, इसका N into V, इसका N into V, उसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। सो पहली बात हमें नॉर्मेलिटी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ गिवन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा था कि स्ट्रेंथ इज व्हाट, स्ट्रेंथ इज व्हाट मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या लिखते हैं इसको, नॉर्मेलिटी बाय N फैक्टर इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेंथ इनटू N फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का। तो यहाँ पुट करेंगे N इंटू वी। H2O2 का N कितना हो जाएगा, देखिए आप, स्ट्रेंथ कितना H2O2 का, देखिए भाई 3.4 इंटू N फैक्टर H2O2 का आपका 2 है, हमेशा फिक्स है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट आपका 34 और यहाँ वॉल्यूम कितना हमें गिवन है H2O2 का 200 ml, तो N इंटू वी इक्वल टू N इंटू वी यहाँ लगाएंगे हम लोग। तो नॉर्मेलिटी आप देखेंगे, स्ट्रेंथ कितना आपके पास 4.9 इंटू N फैक्टर 6 होगा। हम जानते हैं K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एसिडिक मीडियम में। मॉलिक्यूलर वेट होता है K2Cr2O7 का 294 इंटू वॉल्यूम हमसे पूछा है, यहाँ वॉल्यूम ml में लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ आपको वॉल्यूम ml में ही मिलेगा, मतलब हम लोगों ने मिली इक्विवेलेंट्स को बराबर किया है। इक्विवेलेंट की बजाय आप चाहे तो लिख दीजिए मिली इक्विवेलेंट, इसके भी और इसके भी आपके मिली। ये अंडरस्टूड, हम कई बार कर चुके हैं इस चीज को पहले भी। सॉल्व करेंगे आपको, ये तो 0.2 हो जाएगा आपका, 0.2 इंटू 200, आप उसको इससे काटेंगे 4 9, तो ये आपका 0.1 इंटू N हो जाएगा। तो इट इज सिंपली नॉर्मेलिटी इक्वल टू 40 ml, सॉरी नॉर्मेलिटी इज नॉट,
वॉल्यूम इक्वल टू 40 ml। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया भाई किसका, K2Cr2O7 का। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन अवेलेबल ऑक्सीजन। हमें अब स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, थोड़ा इसको मैं, आई होप आपको दिख रहा होगा अभी तो फिलहाल ये। तो हमारे पास स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में रिलेशन है वो बेटा बहुत क्लियर है कि वॉल्यूम सॉरी V इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात हो रही है H2O2 की, इज व्हाट 5.6 इंटू N आपका, सही है। अब ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ 1 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन produces 5.6 liter of O2 gas at STP। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है 1 नॉर्मल H2O2 का, वो आपका 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है एट STP। एग्री और नॉट? अब क्या यहाँ पर जो H2O2 की जो नॉर्मेलिटी है, अब वो H2O2 नॉर्मेलिटी कहाँ से आई बताइए आप, N/V कितना है 0.2 है। तो ये तो कब है, जब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। हमें किसके लिए चाहिए, 0.2 नॉर्मल के लिए चाहिए ना बेटा, दिस इज द नॉर्मेलिटी। हमने कहाँ से निकाली नॉर्मेलिटी, इस फॉर्मूले से निकाली ना, ये सुनो। तो ये 1 नॉर्मल के लिए हमें 0.2 नॉर्मल के लिए पूछा है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फॉर भाई ये तो लिखा है ना क्लियर, कितना लिखा है यहाँ पे भाई, ये मतलब है इसका। तो 0.2 नॉर्मल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 5.6 इंटू 0.2, ये करेंगे आप, इट इज व्हाट 1.12 लीटर। इसको हम क्या लेते हैं 1.12 V। दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यस और नो, यस और नो, ये बात समझ में आप लोगों को। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वैसे जो क्वेश्चन पूछे गए हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हम लोगों से अभी तक, जितना ही पूछा गया हमसे, फिर भी मैंने आपको जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपको मैंने कराए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।